ओम शांति। पहले सभी को अपने आसपास जो होमवर्क मिला है ना, आसपास देखो। हम किसके साथ बैठे हैं, एक दो को देखो। यहाँ से निकलते हो, घर जाते हो, पहले यही मिलते हो ना, एक दो को देखो। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, तुम्हारा भटकना अब बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। तुम सुख धाम शांति धाम को याद करते हो। याद करते हो या अभी दुनिया का ही पसारा काम आता है? तुम सुख धाम और शांति धाम को याद करते हो। कितनी देर याद आता है सुख धाम शांति धाम, या अभी यहीं का घर नजर आता रहता है जो छोड़ के जाना है? कलयुग की आयु ही कितनी है, समझो जिसमें 50-60 हम कवर कर चुके हैं, बाकी तो कौन सा घर याद आना चाहिए? और बाबा ने कहा यहाँ 2 साल के बच्चे का भी भरोसा नहीं है, 2 महीने के बच्चे का भी भरोसा नहीं है। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है और वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की भी दरकार नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि की भी दरकार नहीं। राजा होंगे लेकिन राजा को वजीर नहीं चाहिए। और वो उनके अंदर विशेषता कैसे है? एक मत होने। और एक मत कैसे होते हैं? श्रीमत से। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना ये फिल्मी गीत। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे ना, अज्ञान के नयन थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो, अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती। शांति धाम सुख धाम जाने की हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग से
पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। उसके लिए देखो उसको भी रोल मिला हुआ है। भक्ति मार्ग से मांगते हैं कि राह दिखाओ, लेकिन दिखाता है? द्वापर से दिखाता है? कब दिखाता है? समय आता है। जब समय आता है ना, जैसे हम किसी से कहते रहते हैं ये नहीं होता, ये नहीं होता। कब से तो बाबा को याद कर रहे हैं, कब से कह रहे हैं ये भी ज्ञान में चल पड़े, लेकिन चलेगा कब? भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। तो वृत्ति तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही नहीं जानते, यह भी बाबा ने कहा शांति धाम सुख धाम में भटकना होता नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को जानते हैं। कौन? दुनिया वाले। इस बाबा ने कहा शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं, इस रूहानी पढ़ाई को तो बिल्कुल जानते भी नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर हैं। तुम तो हो संगम युग पर, लेकिन हम ऐसे ही ना कहें हम संगम युग पे। कब हैं? हाँ, श्रीमत पर चलते हैं तो हैं संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो कहाँ है? और जो नहीं चलते वो तो कलयुग में ही हैं। बाप की श्रीमत पर चलते हैं वह संगम युग पर हैं, बाकी कलयुग में हैं। अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों में राज्य चलता। सतयुग में तो एक महाराजा की मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम सब ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते हो, अपनी देवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। तो अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी बाप की याद रहे। बाबा कहते कोशिश करनी है काम काज करते हम बाप को याद करें,
परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। यही मेहनत है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र हैं, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। या मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि यहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। विज्ञान भवन नाम रखा है, लेकिन कैसे लगता है जहाँ ज्ञान और योग सिखाया जाता है, लेकिन ज्ञान योग कुछ है ही नहीं। ज्ञान तो है एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता, और यह है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप है नॉलेजफुल, बाप है नॉलेजफुल, तो क्या बनाएगा बच्चों को भी। बाबा ने कहा जो नॉलेजफुल है वो नॉलेजफुल बनाएगा ना। बाप है नॉलेजफुल, परंतु वह अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। वह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते बाबा ने कहा कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो अभी सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक मिनट भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्यों की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ तीसरा लेती है, दूसरा लेती। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। सब में आत्मा है और उसमें देखो कितना निश्चिंत, और वो जो रोड पाठ भरा हुआ है ना वो क्या है, अविनाशी है। फिर हम किसी को क्यों समझाने में इतना माथा खराब करें, हैं? क्योंकि हर एक की सब आत्मा है और सबके अंदर ना क्या भरी हुई है, और हम कहाँ एनर्जी गंवाते रहते हैं। तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, वो ये कहे तू ये कहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अज्ञानता है। हाँ, ये ऐसे थोड़ी ना। अगर आपके सामने बच्चा करता जा रहा है तो आप उसे कहोगे, इशारा तो दोगे ना। हाँ, बस बाकी हम गुस्से में आ जाएं, ताव में आ जाएं, देखो मानते नहीं, ये गलत है। बाबा भी तो इशारा दे रहा है ना, बाबा को भी पता है, लेकिन ये इशारा दे रहा है। बाबा कह रहे अविनाशी पाठ है। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। कितना बड़ा ड्रामा है।
सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब ड्रामा कहते हैं तो ज़रूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के नैनों में, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए गायन है। कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। उनको यह पता ही नहीं कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया की का मौत सामने खड़ा है। अब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में यह थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की। गीता में तो परले दिखा दी है। दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी कोर्टों में जाकर गले मिले। राजयोग से क्या होता है कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात को समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना। हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गुहे हैं, बहुत गंभीरता से बतानी है। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती। ये बात क्या है? इतनी ईजी नहीं है कि किसी को समझाएं और झट समझ जाए। मुश्किल कोई की बुद्धि में यह बातें बैठती हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं। नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंद है। इसलिए बाबा बार बार पक्का कराता है हर एक आत्मा का पाठ भरा हुआ, यही नूंद है, यही नूंद है। फिर गाइड भी करो, हल्के भी रहो। नूंद है ना, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो भरा हुआ है ना। बाबा ने कहा, बाबा तो कहता है मुझे सर्वव्यापी कहा, ये भी नूंद है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अगर वो ऐसा ही समझे इन्होंने मुझे कुत्ते बिल्ली सब में कहा तो कभी दुखी होता है। कहता है अच्छा ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे कर सकते हैं हम? किसी ने हमें गलत कहा, अच्छा ये भी ड्रामा में, ये ड्रामा फिक्स है। तो इसमें जो है ना समझ आए कि जो पुरुषार्थ है ना हमारा वो ये है कि क्योंकि जो वो तो हो नहीं है हमारे द्वारा भी होना है, तो हमने सिर्फ ये है कि उस वक्त जो है अपने शांत स्थिति में रह के और जो है ना उस चीज को जो उलझे उसको सुलझाना है। आप भी यही कर रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को निकालना है, ना कि वो दूसरे जो हमारी रस्सी उलझी हुई है ना उसको सीधी करके निकालेंगे, वो भी शांत रह के। हमने कोई रिएक्ट नहीं करना। अभी परसों तो था यही वरदान, स्व उन्नति से सेवा में भी उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी स्व उन्नति, अपना अपने को, जैसे कह रहे हो ना आप अपने को बस करो। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो।
मम्मा का जो पहला, ब्रह्मा बाबा का भी पहला लेसन यही, और मम्मा का भी यही। वो कहती थी उसे तो नशा था, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं अभी किसका बच्चा हूँ? मैं जगदम्बा हूँ, काली हूँ, दुर्गा हूँ। ये नहीं, ये नशा नहीं था, नशा था। हाँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं, नाम रूप। अब ये सोचो, अभी मेरा नाम ये है, अगला बार मेरा नाम क्या था। कभी सच बताना, ऐसी हिस्ट्री चलती है? ऐसी चलता है कभी? अभी ये नाम है मेरा, अगली बार कोई और था। बाबा ने कहा न, आपने शादी हुई, ये भी एक रोल, बच्चे पैदा किए, ये भी एक रोल थे ये। रोल में कभी फंसते थोड़ी ना, हम तो रोल में पूरे तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो निकलेंगे ना, जब समझेंगे ना तो निकलेंगे। जब तक समझेंगे नहीं तब तक निकलेंगे। फंसते ही गए, फंसते ही गए। बाबा ने कल क्या कहा था? अभी नए संबंध नहीं जोड़ने। बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें। यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उसे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो, तुम बैठोगे संकल्प विकल्प भी आएंगे। वो याद दिलाएगी जिससे तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। वो उसको याद नहीं दिलाती जिससे हमें प्राप्तियां हैं, विक्रम विनाश होते हैं। बैठे हैं याद करने, लेकिन जब आधा 15 मिनट भी बैठे उसमें चेक करो 15 मिनट कितनी देर कनेक्शन रहा। आपने प्लग लगा दिया, स्विच ऑन ही नहीं है तो मोबाइल की चार्जिंग कैसे होगी? कितनी बार हिला के देखते हैं, अच्छा लाइट आ रही है, अच्छा चेक हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी देखते हैं, 1 से 2 हुआ है फिर छोड़ देते। बाबा ने कहा ऐसे योग में बैठते हो तो चेकिंग करो ना। हाँ, शांति की अनुभूति हो रही है, अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ, फैल रही है, कुछ कुछ तो चेकिंग करो। बाबा ने कहा योग में बैठ के भी अगर तुम अपनी कमी कि मैं कौन हूँ, बाबा का बच्चा हूँ ना, तो मेरे अंदर जो जो है, जो जो मैं करती हूँ वो तो राइट नहीं है, ये भी योग है। जो मैं करती हूँ अपनी चेकिंग तो करो। अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो चलेगा ना वो फिर काम करेगा। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है, इसमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसलिए नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। 8 घंटा कितना याद करना है? प्रतिमा कितना कर 1 घंटे में भी चेकिंग करो कितना याद रहा।
और कल तो बाबा ने कहा पवित्रता है ही क्या, बेहद के बाप की याद रहे, वो कि कोई याद ना आए। ये है बेहद की पवित्रता। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की याद नहीं आएगी, बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। वही फिर विजयमाला के दाना बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजयमाला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती की माला है 108 की। अंत में फिर 16,108 की बनती है। तुम बच्चों ने बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला में फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए, वह तो विष्णु की माला है। इन बातों को कोई समझते थोड़ी हैं। अभी तुम कहते हो ना, हम शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, वहाँ भी नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो, अभी हम इस पुराने दुनिया को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा मदार किस पे है? सारा मदार बाकी कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि थोड़ी है ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और धर्म वाले, फिर और धर्म वाले आते हैं। कुछ नहीं, इतना पुराना संवत आदि थोड़ी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी, कितना खरीद करते हैं। पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू मानते हैं। सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसी को भी समझ में नहीं आता। कितने शिवलिंग बनाते हैं? कमलेश में कितने हैं शिवलिंग? ज्योतिर्लिंगम कितने? सब जगह तो पिंडी है, फिर नाम अलग अलग क्यों है? नाम अलग अलग क्यों है श्याम भैया? कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ, है शिवलिंग। कहीं वैद्यनाथ, कहीं अमरनाथ, कहीं सोमनाथ, क्यों है? इतने नाम अलग अलग क्यों हैं? हैं? जो उन्होंने काम किए यहाँ के, उस नाम से कहते हैं। किसी का बच्चे का नाम होता है, वो अच्छा कमाता है, कहता है बड़ा कमाऊ भूत है। वो तो नाम तो उसका अलग है, लेकिन कहते हैं ये तो जो बहुत प्यारा लगता है, कहता है ये बेटा तो मेरा नैनो का तारा है। क्यों कहते? क्योंकि काम करता है ना, वैसे काम करता। तो हमें तो कुछ भी पता नहीं था। शिवलिंग के कितने नाम रख दिए। बाप समझाते हैं, इतनी आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसी की समझ में नहीं आता। आत्मा इतनी छोटी। अच्छा, ब्राह्मणों में भी कितना समझ आता है। अगर बिंदी समझ आ जाए तो दुखों से तो छूट ही जाए। बिंदी बिंदी
कि बिंदी है। बिंदी निकली, सुबह जरा सा ना हाथ जला, हाथ जला, कितनी देर पानी में रखा। मैंने कहा कितनी सारी लकड़ियों में बॉडी रख देते हैं, कुछ भी सारी जलन ही बिंदी को। सुख भी बिंदी को है? सुख भी बिंदी, फिर पुरुषार्थ भी बिंदी, बिंदी समझ के करे ना, बिंदी है। हाँ, कर ही बिंदी रही है। बिंदी समझे तो उल्टे सीधे संकल्प भी नहीं चल सकते। इतना देही अभिमानी बनने का 1 महीने का होमवर्क चल रहा है, अंतर्मुखी बनो। हैं? याद रहती है तभी स्थायी खुशी रहती है। बिंदी समझे तो फिर तो एक भी कहना ऐसा नहीं हो सकता जो ना माने। फिर समझते हैं बिंदी जरा सी देर के लिए, फिर देह समझते हैं। अभी भी परसेंटेज लगा निकाल के देखना कि कितना बिंदी समझते हैं। परसेंटेज निकालो, हर घंटे की निकालो। अच्छा, हर घंटे की निकालो। बाबा ने काम तो मना नहीं किया ना, काम तो काहे करो, लेकिन बिंदी समझ के कितना करते हैं। जब हम जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं तब हमें बिंदी याद होता है। ये अच्छा, फलाना बहुत अच्छा, ये स्मार्ट, ये वो, ये तो वो। बाबा कहते बाप समझाते इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नोंदा हुआ है, यह ड्रामा रिपीट होता रहता है, यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, यह प्राय लोप हो जाता है, तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते। यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो ना, वह इस जन्म के लिए है। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर ही बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल है, इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रहते हैं। देह का अभिमान होगा तो कैसे याद रहेगी। फिर ना चाहते हुए भी जो देह के काम है ना वो उसको करेंगे, तो फिर ये भी समझेंगे जरूरी है। जब आत्मा समझेंगे ना तो समझेंगे मुरली भी जरूरी है ना? आत्मा समझेंगे तो फिर तो समझेंगे मुरली जरूरी। फिर अपने आप प्योरिटी है, आत्मा समझना प्योरिटी है। जो दीदी कहती थी चांदनी चौक वाली कि अगर किसी ने शादी भी किया है 1 साल तक तो इजाज़त ही नहीं है वो क्लास में आए। 1 साल तक तो ये परमिशन नहीं है, कि मर्यादा नहीं है कि वो आए। फिर कहीं प्योरिटी का संकल्प लेते हैं, क्योंकि कहते हैं समझ जाना पवित्र आत्मा को मुरली चाहिए। हम कहते हैं मुरली पढ़ो मुरली पढ़ो, जो आत्मा पवित्रता पे आएगी ना, आत्मा समझना यही पवित्रता है। फिर उसको मुरली चाहिए। बाबा ने कहा जिसने बाप को जाना, बाबा ने कहा अब लग जाओ पढ़ाई में। बाप को जान लिया, अब क्या करो। जो देह भान में हम कितनी देर देह वाले काम करते हैं। 5 घंटे स्कूल है वो भी पढ़ेंगे, 8 घंटे नौकरी करने जाते हैं वो भी करते हैं। 1 घंटा मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या करना है वो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं। मैं आत्मा हूँ, 1 घंटा मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा है, वो मेरे पास फुर्सत नहीं है। दीदी मोस्टली जो है ना क्या करते हैं हम लोग जो है कि हम जो है ना बाप को तो याद कर रहे हैं बिंदी समझ के, और अपने आप को बिंदी नहीं समझ रहे। जब तक हम बिंदी नहीं समझेंगे और बाप को बिंदी रूप में याद नहीं करेंगे बिंदी समझ के, तो याद वही है एक्चुअली, बाकी वो इसलिए गड़बड़ हो जाए। वो जो बिंदी बाप है, वो बाप किसका है? बिंदी का ही बाप है। वो जो बाप बिंदी है ना, वो बिंदी हूं ना मैं, बिंदी का कितना क्लोज रिलेशन है। जब आत्मा समझेंगे ना तो कितना क्लोज रिलेशन है बाप से। कल था ना सोचना बोलना समीप आना है, तो सोचना बोलना करना समान हो।
समीप आने के लिए क्या हो, सोचना, बोलना, करना। परसों था, परसों समान हो। सोचते हैं हम आत्मा है, फिर जब कर्म में आते हैं तो बाबा कहते देह अभिमान होगा तो याद कैसे रहेगी, पापों का बोझा सिर पे बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता। बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेंगे। बोले इनका क्या क्या पैसा है, बोलो यह गरीबों को मुफ्त दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया में बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप पे ही कुछ ना कुछ दे देंगे। यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी हमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना, बोलो अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। खर्चा तो तुम करते हो ना, कैसे? खर्चा तो तुम करते हो ना। हाँ, देखो जैसे अब बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स है ना उनके साथ। बच्चे स्कूल में कहीं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं स्कूल वाले, इतने इतने बच्चों को भी ले जाते हैं तो क्या करते हैं, खर्चा है ना। हम भगवान के घर जाते हैं, वहाँ हमें सब कुछ चाहिए, हमें नहाना भी है, रहना भी है, धोना भी है। ये समझ है, ज्ञान माना ही क्या है, समझ। ये हम वहाँ का भी बोझा ना ले। ये किनका फर्ज है, ये किनका फर्ज है, पेरेंट्स भेजते हैं ना, है ना। लेकिन बाबा यहाँ कहता है, तो भगवान के घर ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवान कहता है मैं तो परम धाम से आया हूँ, फुट्टी कोड़ी भी नहीं लाया ऊपर से, हैं। लेकिन मेरे पास जो है उससे मैं तुम्हें रईस बना रहा हूँ। जो नॉलेज हमें मिलेगी उसका एवजा तो हम वहाँ पर दे ही नहीं सकते। जो हमें वो समझ देंगे उसका एवजा तो नहीं हम दे सकते। लेकिन जो वहाँ है, पेरेंट्स का भी फर्ज है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम जा रहे हैं, हम वहाँ से लेना। हम क्या करें, कौन से संस्कार हैं। मम्मा कहती थी मुझे एक से लेना है, बाकी ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों में कौन से संस्कार डाले, ज्ञान भी नहीं था। कहते थे मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ, तुम पूरा 1 रुपया भंडारी में डाल दोगे तो मैं एक और दूंगा, डालो। वो कहते थे भगवान से भी ना उसने अपने बच्चों को मांगना नहीं सिखाया कि ये दे दो वो दे दो। और फिर वो भगवान का वो पैसा दिया हुआ ना, भगवान के नाम से वो किसी को भी देते थे। तो ये संस्कार है, ये भी बच्चों में क्या डालते हैं, संस्कार डालना है। बाबा ने कहा बोलो कोई पढ़कर तुमको पैसे भेज देंगे। बाबा ने कहा कोई लिटरेचर लेंगे ना। कई तो पूछते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं कि कितने का है। कई कहते हैं भगवान के घर से मिला, चलो चलो फ्री मिल रहा है ले लो। कई बाबा ने कहा जो समझदार होंगे, जो रॉयल होंगे, वो कहेंगे कितने का है। और कई तो पढ़ के भी पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना, बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। हाँ, नयों को नहीं कह सकते, जो बाबा के बच्चे हैं ना उनको तो करना चाहिए, है ना। लेकिन करो अपनी अगर नहीं है तो पॉकेट के अनुसार कर दो। 100 नहीं है तो 10, है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बोझा अपने पे नहीं लेना। बाबा ने कहा उन्हें कहो बाहर वालों को हम अपने तन मन धन से ही भारत को स्वर्ग बनाएंगे, खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना। कितना घंटा याद करना, कौन करेगा आज 8?
कौन हाथ उठा रहा है? 8 घंटा कितना करना है? बाबा ने कहा है भैया, मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो खुद हाथ उठाऊंगी करूंगी। तो बाबा ने कहा इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कौन कौन करेगा? फिर हाथ उठाएं, बाबा को दिखा के उठाना, मुझे मत दिखा। कोशिश करेंगे ना, करना शिवांश। हाँ, बाबा का लायक बच्चा बनना है, सपूत बच्चा। कितना घंटा करना है उमर? फिर सुबह 6 से पौने 7 आप कहाँ होते हो? आजकल योग चल रहा है 30 जून तक, पता है 6 बजे से पहले सब पहुंच जाते हैं, पौने 7 तक योग होता है। और कब तक है? 30 जून तक। 21 दिन में तो संस्कार बन जाएगा। बाबा ने कहा एक्सरसाइज करो, लेकिन क्लास छोड़ के मत करना, ये श्रीमत है। करो एक्सरसाइज, पहले करो बाद में करो, लेकिन क्लास छोड़ के नहीं। कितना अच्छा मौका मिला है। बाबा कहता है मैं दिखाऊंगा तुम्हें, देखो मौका दिया था। याद में जो माँ, कौन फिर से हाथ उठाओ, 8 घंटा कौन करेंगे आज? जो पहले ही सोच लेंगे ना, नहीं ये नहीं हो सकता, जो ये कहेंगे ना कोशिश करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। जो सोचेंगे ना करना है, फिर विघन भी डालेगी माया, फिर विघन भी डालेगी। बाबा ने कहा याद में माया विघन भी डालेगी। कौन कहते हैं करना ही है? बाबा ने कहा घबराना नहीं है, जो याद में माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कर्म करते एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। लोग बता दिया बाबा ने, कर्म करते भी याद में रहकर कर्म करने का अभ्यास करना वरदान है। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे, क्या है वरदान? क्या है साक्षी? अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। क्या है? अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे रहते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। यह अंतर्मुखता की गुफा सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबका सबसे न्यारा हो जाता। तो बाप का प्यारा है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन विस्तार। साधना बीज है और साधन विस्तार। बाबा ने कहा जब साधनों में आते हो तो बीज को छिपा नहीं दो। आए मिले कहाँ से हैं? जो सब कुछ मिल रहा है वो मिल किससे रहा है? अव्यक्त इशारा है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। अंतर्मुखी की निशानी है सदा
सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई दें। चेहरे द्वारा समझेंगे तो ही दिखाई देंगे, समझेंगे नहीं तो दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा, दूसरी तरफ मनन चिंतन भी चले, दूसरी तरफ रमणीक भी हो, मुस्कुराता हुआ भी हो। एक और मनन चिंतन करने वाला गंभीर चेहरा, दूसरी ओर रमणीक भी हो और अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। जो योगी होगा ना, वो गंभीर भी दिखाई देगा और रमणीक भी दिखाई देगा, क्योंकि अंदर समर्थ है ना। जब अंदर गलत चल रहा होता है ना, फिर चेहरा वैसे दिखाई देता है। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी सदा हर्षित दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। आज है शुभ चिंतन व शुभ चिंतक के गुण द्वारा दुआओं की शक्ति से संपन्न। मम्मा कैसे बनी? दुआओं की शक्ति से संपन्न। शुभ चिंतन किया और शुभ चिंतक बनी सबकी, तो दुआओं की शक्ति से संपन्न बन गई। आज तक उनसे दुआ मांगते हैं, संपन्न है ना। उसी जिस मांगा किससे जाएगा? जो संपन्न होगा। और संपन्न बनी कैसे है? कैसे बनी? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन व शुभ चिंतन चिंतक के गुण द्वारा दुआओं की शक्ति से संपन्न। मम्मा सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रही। मम्मा सदा स्वचिंतन, स्वचिंतन क्या है? स्वचिंतन किसे कहते हैं? स्वचिंतन। जो स्वचिंतन करेगा ना, वही शुभ चिंतन करेगा और वही सबका शुभ चिंतक होगा। शुभ चिंतक भी वही बनेगा। स्वचिंतन क्या होता है? क्या है स्वचिंतन? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? किसने कहा है? कौन सी आत्मा हूँ मैं? कब आई थी? है ना, ये स्व का चिन्ह कब आई थी? अब कहाँ पर हूँ? किससे पढ़ रही हूँ? तो स्वचिंतन करेगा ना, उसका चिंतन, ये भी तो शुभ चिंतन चल रहा है ना। मम्मा सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रही, तभी सभी के प्रति उनके मन में कल्याण का ही चिंतन रहा। वे शुभ चिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक बन गई। शुभ चिंतन के साथ साथ क्या बन गई? शुभ चिंतक बन गई। इसलिए उन्हें सभी की दुआएं मिलती गई। वे दुआओं के खजाने से, उनकी शक्तियों से संपन्न बन गई। उनके सामने कोई कैसा भी आया, उसे गुणदान करती रही। इसलिए सभी उन्हें दिल से कहते, मम्मा। हम सबको भी उनके समान शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। कभी किसी के प्रति भी व्यर्थ चिंतन ना चले, क्योंकि संगम युग पर सभी भगवान की नज़रों में विशेष आत्माएं हैं। किसी के प्रति भी देखो, अगर हमारा चिंतन शुभ है ना सबके प्रति, तो हमें दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।